राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का अष्टम महासर्ग। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। सातस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्नचित्रम् प्रातप्तजामुनद जालकृत्रिमं ददर्श धीमात् पवनात्मजा कपिः। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए स्वर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। तद प्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्वती विश्वकर्मणा। दिवंगते वायोपते प्रतिष्ठितम् व्याराजतादित्यपथस्य लक्ष्मण ततो। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीत से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। ना तत्र किंचन कृतं प्रियात्मतम् नामत्र किंचन महारत्नवतो नाते विशेषान्यतां श्रेष्ठपि न तत्र किंचन महाविशेषवतो। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो, तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़े भारी विशेषता से युक्त न हो। तपा समाधान पराक्रमार्जित मना समाधान विचार चारिणम अनेक संस्थान विशेष निर्मितम ततस्तन तुल्य विशेष निमित्तम। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, जिससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहाँ भी जाने का संकल्प उठता वहीं वह विमान पहुंच जाता। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहाँ तहाँ से प्राप्ति की गई। दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। मना समाधायुता शीघ्रगामिनम्
दुरासितं वारतुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महदीनां यशस्नाम्न्यो मुदा विवामिवालयम्। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बड़े चढ़े तब वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। विशेषमालभ्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोऽभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। वहन्ति यत् कुंडला शोभितानां महासनाभ्युं चरानिशाचरा विवृत विध्वस्त विशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशां वसंत पुष्प कर चारु दर्शनम वसंतमासादपि चारु दर्शनम सा पुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तन्वानरवीरसत्तमा। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमिष रहे तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी जिनके समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत काल एक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टि गोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृता श्रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम